बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ ज़र्दे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर शिकायत होती है कि चावल बनाते वक्त या तो सख्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। वीडियो का एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा। मुकम्मल ट्रिक्स के साथ आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख दिए। इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 बादियान के फूल और 4 से 5 अदद इसमें लौंग के शामिल किए हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है ज़र्दे में। और इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच येलो फूड कलर इस्तेमाल किए हैं, जिसको ज़र्दा रंग भी बोलते हैं। ज़र्दा रंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा, या जितना आप चावलों को कलर देना चाहते हैं शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं, जिनको तकरीबन मैंने 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। ये शामिल कर देंगे और तकरीबन इसको हमने इतना पकाना है तो 80% तक ये पक जाए। फुल इसको हमने नहीं गलाना चावलों को। ज़र्दा रंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन चावल हमारे कुक हो चुके हैं। 80% तक हमने इनको गलाना है और तकरीबन 80% तक ये गल चुके हैं। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अब इसको किसी स्ट्रेनर में या किसी टोकरी में हम इसको निकाल लेंगे, पानी इनका वेस्ट कर देंगे और चावलों को हम छान लेंगे। अब दूसरा पैन लिए, इसमें मैंने 500 ग्राम चीनी शामिल की है। 500 ग्राम ही हमारे चावल है और 500 ग्राम ही इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दूध का, ये शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्की आंच पर हम इसको चीनी को मेल्ट होने देंगे। दूध शामिल करने से भी ज़र्दे में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 4 से 5 अदद हरी इलायची, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन हाफ़ कप देसी घी मैंने शामिल किए हैं। आप चाहे तो सिंपल कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चीनी और घी वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एक ज़बरदस्त सी चाशनी बन जाए। मैं दरमियान में आपको चेक करवाऊंगी, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। दूध, चीनी और घी जब पकेंगे तो ये बिल्कुल एक खोए की शक्ल दूध इख्तियार कर लेगा, जो कि ज़र्दे में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैं आपको दरमियान में चेक करवाऊंगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से इसकी फुटकड़ी जो है ना वो बननी शुरू हो गई है। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे चाशनी को तैयार होने में। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। देखिए चीनी बहुत अच्छे तरीके से इसके बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो चावल बॉईल करके रखे थे, वो शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से देखें चावलों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। अगर आप मज़ीद इसको लाइट करना चाहते हैं या इसे डार्क करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। सारे चावल शामिल कर देंगे। अब इनको हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये जो दूध है ये भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स करते हैं। ये देखें जो दूध हमने शामिल किया था, इस तरह से बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने खोया इसमें शामिल किया हुआ है। ये देखें छोटे छोटे पीसेस जो है ना खोए की तरह इसमें बन गए हैं। अब इसका हम पानी ड्राई कर लेते हैं। जो चाशनी का पानी एक्स्ट्रा है वो इसको ड्राई कर लेंगे। एक दफ़ा और चम्मच हिला के हम इसको दम पे रखेंगे। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी गरी। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं हाफ़ अभी इसमें डालूँगी, हाफ़ बाद में इसमें गार्निश करेंगे। और ये कुछ बादाम थे जो मैंने गर्म पानी में भिगो के उनको हाफ़ हाफ़ कर लिया छिलका उतार के, ये शामिल कर देंगे।
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ये मज़ेदार ज़र्दा बनकर तैयार होता है। अब मैंने कुछ 4 अंडे लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया था। इस तरह कटिंग करके ये इस पे लगा दूँगी, जिससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब तकरीबन इसको हमने 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। 20% पकने वाले थे चावल, वो तकरीबन इसी चास में पक जाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दा बनकर रेडी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और दानेदार बिल्कुल बना है, कुछ भी चावल टूटा नहीं है और बहुत ही नरम बने हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार चावल बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।